दोस्तों एक बार हम फिर सब साथ हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड Incoming voice call from Gulab Singh DNA Tech. दोस्तों आप सभी को हमारा नमस्कार और एक बार फिर हम साथ हैं। और दोस्तों आज जो हम सीखना चाहेंगे HIV एड्स, नशे के कारण जो भी लोग नशा करते हैं तो बहुत सारी संभावना होती है उनको दूसरी बीमारियां हो जाने की। तो क्या क्या बीमारी हो सकती हैं नशे के कारण, किसी को मालूम है? मतलब नशा तो अपने आप में एक बीमारी है ही। नशा तो एक बीमारी है ही जो हमें मानसिक तौर पर बीमार कर देती है। मानसिक तौर पर बीमार कि मतलब हम अपने को बर्बादी और तबाहियों की तरफ ले जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि कोई हमको बताता है कि तुम बर्बादी की राह पर हो, तरक्की की राह पर हो, तो करते हैं उनके साथ क्या वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा संभावना है कि उनके अंदर HIV वायरस प्रवेश कर सकता है। और दोस्तों नशा जो लोग करते हैं इनमें कॉमन है क्या क्या बीमारी उनको हो सकती हैं? टीबी का रोग, फेफड़ों से संबंधित, सांस से संबंधित बीमारियां नशा करने वालों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। उनको लगता है शायद मुझे नहीं होगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं, ये दुनिया को होगा लेकिन क्योंकि मैं तो महान हूं, मैं तो अभी मुझे थोड़ी होगा, मैं तो कंट्रोल में करता हूं, मैं तो आराम से करता हूं। टीबी का रोग, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, सांस से संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारियां नशा करने वाले को हो सकती हैं। और क्या हो सकता है उसको? क्या हो सकता है? HIV एड्स नशा करने वालों को ज्यादा संभावनाएं हैं। और क्या हो सकता है उसको? लीवर से संबंधित बीमारियां। किससे संबंधित? देखिए कैंसर नहीं होने को तो कुछ भी हो सकता है यार नशे से। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हेपेटाइटिस क्या हो सकता है? हैप ABCDE, ये एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो अक्सर शराबियों में जल्दी हो सकता है, जो शराब पीने वाले हैं। किससे रिलेटेड है ये? जैसे पीलिया होता है ना, पीलिया। भाई साहब हेपेटाइटिस का भी पंगा अभी पूरी दुनिया में बड़ा खतरनाक है। अगर हो गया तो लेने के, जब तक ही बचाव है, जब तक हम बचे हुए हैं, अगर आप जागरूक हुए, बचाव कर लिया तो बहुत बढ़िया है। एक तो नशा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, नशा हम उसी को नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आप इसके साथ चलते रहे, नशे की बीमारी को आपने जारी रखा, तो भाई साहब बहुत जल्दी आप या तो टीबी के रोग से ग्रस्त हो जाएंगे या HIV एड्स। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं हॉस्पिटल में जब वो आते हैं काउंसलिंग सेंटर में दवाई के लिए, और मैंने कई बच्चों को मरते हुए भी देखा है HIV से। एक एडिक्ट था, उसका बेटे को भी HIV हुआ, 20 साल का था और वो मर गया। रोने के, चीखने के, सर पटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फिर पहले आप मानते नहीं हो और आगे कोई रास्ता बचता नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? बताइए।
यहां पर आप जिंदगी हल्के में ले रहे हो, जिंदगी आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। भाई साहब बहुत मुश्किल है, जीवन को जीवन की शर्तों पे जीना बहुत ही मुश्किल है। आप खुशनसीब हैं कि आप सेंटर में काउंसलर के पास हैं और वहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सारी एजुकेशन दी जा रही है, सारे कम्युनिकेशन। अपने में थोड़ा सा अवेयरनेस लाओ, थोड़ी सी जागरूकता लाओ, थोड़ी सी समझ मैच्योरिटी लाओ और समझो अपनी बीमारी को। नशे की बीमारी को समझेंगे तो आप इनको भी आप दूर रख पाएंगे अपने। आप नशे की बीमारी को ही समझने को तैयार नहीं है। थोड़ा थोड़ा करूंगा, कभी कभी करूंगा, जारी रखो। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं कि मैं नशे के साथ ही चलना चाहता हूं। अगर आप नशा करेंगे तो ये प्रॉब्लम। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि HIV एड्स, वर्ल्ड एड्स डे है परसों 1 दिसंबर 2023। HIV किन किन कारणों से होता है? 4 कारण। कोई बताएगा आप में से? पहला कारण, और सबसे पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स हो जाता है। और जब कोई आदमी नशे में होता है तो वो ये नहीं देखता है कि मैं GB रोड जा रहा हूं, मैं रेड लाइट एरिया जा रहा हूं, मैं सड़क से किसी कंगली को पकड़ रहा हूं, मैं किसी कॉल गर्ल को पकड़ रहा हूं, मैं किसी टैक्सी को पकड़ रहा हूं। वो भूल जाता है, वो कहता है बस मुझे तो मस्ती, और उसे नहीं पता होता कि अनजाने में उसने वायरस आ गया उसके अंदर, उसकी बॉडी में, उसको मजे की लग रही है उसको। भाई साहब पूरी जिंदगी आपने तकलीफ दे दी। अगर वो शादीशुदा है तो वो ये वाला वायरस अपनी वाइफ को भी, मेरे साथ ऐसे भी केस हैं, मेरे शिष्य हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को भी दिया, वाइफ प्रेग्नेंट थी और होने वाले बच्चे को भी HIV एड्स हो गया। किसको दोष दें हम, किसको कहें, किसकी गलती है? कोई गलती लेने को तैयार नहीं है। जब समय था आप माने नहीं, समय था, अब वायरस अंदर आ गया, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सेक्स के कारण सबसे ज्यादा HIV का वायरस किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। अगला, दूषित सुई, मतलब इन्फेक्टेड सुई। एक सुई का बार बार इस्तेमाल करने से, और बहुत सारे नशा करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो सुई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा नशा करते हैं, उसके कारण भी HIV एड्स का वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी सुई का इस्तेमाल करना हो तो सुई सील पैक हो या नहीं हो, या उबली हुई हो। ये सुनिश्चित करें कि सुई नहीं है या सुई उबली हुई है, तभी उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो HIV का वायरस आपकी बॉडी में भी जा सकता है। और जो लोग सुई से नशा करते हैं, इंजेक्शन से नशा करते हैं, उनके साथ बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की सुई को इस्तेमाल करते हैं और वो एक दूसरे को बीमारी दे सकते हैं। तो सुई के कारण भी, इन्फेक्टेड सुई के कारण भी HIV एड्स हो सकता है। तीसरा कारण, खून। एक व्यक्ति को जब खून की जरूरत पड़ती है, जब हम ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आते हैं, और अगर उस खून की जांच नहीं हुई है, वो खून HIV प्रमाणित नहीं है, तो चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो HIV का वायरस से दूषित हो सकता है और उस व्यक्ति को भी HIV वायरस अंदर। और चौथा है, एक गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को, अगर महिला गर्भवती है और उसको HIV पॉजिटिव है, तो उस होने वाले बच्चे में भी। ये मुख्य 4 कारण हैं। बाकी साथ रहने से, साथ खाने से, कपड़े इस्तेमाल करने से और झूठा खाने से, इस तरीके से कोई HIV एड्स नहीं होता। बस ये 4 कारण हैं जिनसे, ब्लड शेविंग से भी नहीं होता। इन 4 कारणों का हमें हमेशा ध्यान रखना है, अवेयर रहना है, और खुद भी बचना है और संसार को भी। कैसे लगी ये बात आपको? तो मुझे बचना भी है और बचाना भी है। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये
HIV एड्स और HIV कैसे काम करता है, अगली बार मैं आऊँगा तो अगली बार हम इस पर चर्चा करेंगे कि HIV क्या है और एड्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है, HIV क्या है और एड्स क्या है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है। मेडिकल साइंस ने कहाँ तक तरक्की कर ली इस मुद्दे के ऊपर, वो भी हम आपको अगली बार बताएंगे कि विश्व के अंदर अभी क्या अपडेट्स हैं HIV और एड्स को लेके, क्या इलाज हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या सरकार कर रही है HIV एड्स को लेके, चाहे आप बात करें हेपेटाइटिस को लेके, क्योंकि हिंदुस्तान में हेपेटाइटिस और HIV एड्स को लेके अब बहुत अच्छे रिजल्ट है नहीं, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग में है, मतलब है ही नहीं उतनी सहूलियत है ना, नहीं रे हैं, मतलब जितना काम होना चाहिए उतना वो नहीं हो रहा, जितनी सुविधाएं आ जानी चाहिए उतनी, इलाज तो है ही नहीं, इलाज तो है ही नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें रोकथाम के लिए हैं, वो अगली बार हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन?